बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूं साबिर शाकिर। हस्बे मामूल लाहौर में हमारे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब और न्यूयॉर्क में समी इब्राहिम साहब, जो वापस आने का नाम नहीं ले रहे अभी तक। सबसे पहले नाज़रीन हम चलेंगे हेडलाइंस की तरफ। भारतीय फौज पर जंगी जुनून सवार, कंट्रोल लाइन पर बिम्बर सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज के 7 जवान शहीद। भारतीय जाहिरियत के खिलाफ पाक फौज का भरपूर जवाब, मगर सिफारती महाज पर हुकूमत की कार्रवाई जुबानी जमा खर्च से आगे न बढ़ी। पानामा लीक्स का मुकदमा, पीटीआई और शेख रशीद ने शरीफ खानदान के खिलाफ दस्तावेजी सबूत जमा करा दिए। शरीफ खानदान ने सबूत तो जमा नहीं कराए, वकील तब्दीली की दरख्वास्त दे दी। अगर शरीफ खानदान के पास अपनी बेगुनाही के सबूत हैं, तो फिर ताखीरी हरबे क्यों? गवर्नरी संभालते ही सईदुज्जमा सिद्दीकी की तबीयत नासाज, अस्पताल में जेरे इलाज। इशरतुल इबाद 14 साल गवर्नर रहे, मगर जब गवर्नरी गई तो एक दिन भी पाकिस्तान न रुके। क्या मुल्क से कमिटमेंट का यही मयार है? जब तक ओहदा है तो पाकिस्तान में रहो, वरना उड़न छू हो जाओ। पीपल्स पार्टी एक और रहबर और रहनुमा से महरूम, जहांगीर बदर दुनिया से रुखसत हो गए। वेलकम बैक नाजरीन, आपने टॉप स्टोरी सुन ली। हम आज डिस्कस करेंगे सबसे पहले, जैसा कि सारा दिन टीवी पे आप देखते रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे अचानक भारत की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी बढ़ गई और आज गुज़श्ता रात यानी कि अलग सुबह आज एक दुश्मन की तरफ से गोला फायर किया गया तोप खाने से। तोप का गोला था जो कि पाकिस्तान की चौकी में गिरा, जिससे हमारे 7 जवान जो हैं वो शहीद हुए। ये इश्तियाल अंगेज़ी मुसलसल बढ़ क्यों रही है? और दूसरी बात ये कि इस पे सिफारती महाज पे और दफ्तर ख़ारजा की सतह पे हमारी इतनी खामोशी क्यों है? और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म हाउस ख़ास तौर पे माजी में हमने देखा कि जब भी इस तरह का कोई मुश्किल वक्त आता था तो फ़ौरन सफारती महाज पे भी एक गर्मा गर्मी दिखाई जाती थी। वज़ीर ख़ारजा और कॉन्वॉय विज़िट करते थे, दोस्त ममालिक से मदद ली जाती थी और ये सारी चीज़ें रोकने की कोशिश की जाती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। ये सिचुएशन क्यों है, इस पे हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा समी साहब से बात करने की कि वो इस सारी सिचुएशन को क्या देखते हैं। क्या ये महज इत्तफाकिया है लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो कशीदगी में इजाफा किया जा रहा है, या फिर ख़ास तौर पे इसका कोई लिंक बनता है क्योंकि पाकिस्तान में कुछ दिन के बाद अस्करी क़यादत की तब्दीली मुतवक्के है? और दूसरी जानिब इस वक्त अहम तरीन मुकदमा पनामा के सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है और डॉन लीक्स जो कि एक झूठी और मनगढ़ंत खबर डॉन ने शाया की और जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये प्लांट की गई थी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस ख़ुद कहता है ये प्लांटेड न्यूज़ थी। ये वजूहात क्या हैं? क्या हमारी जो इस वक्त हुकूमत को मुश्किलात दरपेश हैं उनको बेल आउट पैकेज दिया जा रहा है, तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल तक महदूद है, या फिर भारत के जो अंदर इंतखाबात हो रहे हैं या मोदी वो जीतने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं? समी साहब, आपका क्या कहना है इसके सारी जो सिचुएशन है इस पर? देखिए साबिर, एक तो आपने बात की मौसर सफारतकारी माजी में होती है इन हालात में। तो मैं यहाँ पर न्यूयॉर्क में मैं देख रहा हूँ, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में यहाँ पर पाकिस्तानी सफारतकारी हमें कोई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल एक ठंड प्रोग्राम है। जो वाशिंगटन में सफीर हैं वो जाने वाले हैं, उनको ये इतला है कि अगले 1-2 महीने में एजाज चौधरी या कोई और बंदा आके उन्हें जनवरी में रिप्लेस कर देगा। उनकी कोई सफारतकारी में कोई इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं है। मलिया लोधी साहबा यहाँ पर यूनाइटेड नेशन में है, लेकिन वो ज्यादा इंटरेस्टेड इसमें है कि अपनी मर्जी के किसी बंदे को यहाँ पर वो प्रेस काउंसलर लगा लें। उनका भी कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक हमें सफारतकारी नजर नहीं आ रही। आपने ये कहा कि क्या ये बाय डिजाइन है? बिल्कुल ये बाय डिजाइन है और ट्रंप के इलेक्शन के बाद ये समझा जा रहा है कि पूरी दुनिया में जो रीजनल प्रॉक्सी वॉर्स हैं उनमें इजाफा होगा। उसमें अमेरिकन खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे किसी भी जगह पे, लेकिन वहां पर उनके जो दोस्त हैं, उनके जो साथी हैं, उनको वो इस्तेमाल करेंगे, या जो लोग हॉस्टाइल हैं
वो इस सूरत हाल को समझते हुए एक एवेन्यू वो अपनी जारियत करेंगे। और भारत ने बिल्कुल ये समझते हुए कि पाकिस्तानी सफारतकार जो हैं वो बिल्कुल एक उनका लेम डक पीरियड है, उन्होंने पाकिस्तान की चौकी पर हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से नामौसर सफारतकारी है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान के जो सिविल और अस्करी इदारे हैं वो एक पेज पर नहीं है। ये जो आपने बीच में जिक्र किया है सिरिल अलमेडा की उस मुतनाज़ खबर का, इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में वो डेवलपमेंट बहुत अहम थी। उसको समझने के लिए मैं आपको सिर्फ 1 मिनट में वो बैकग्राउंड देता हूँ। देखिए, यहाँ पर अमेरिका में ये तासुर था कि जो पाकिस्तान की सिविल एलीट है, जो पाकिस्तान की सिविल क़यादत है, वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करती है। और ये परसेप्शन उस वक्त बना जब राहिल शरीफ साहब यहाँ पर आके कांग्रेस में अरकान से मिलकर गए, तो पहली दफा ये परसेप्शन यहाँ पे बिल्डअप होना शुरू हुआ। और फिर इसको तकवीयत इसलिए मिली थी कि मैं आपको याद दिलाऊं, एक यहाँ पर अमेरिका में एक केस हुआ था जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए थे जो ओसामा बिन लादेन के कंपाउंड से मिले थे, जिनमें यह बताया गया था कि शहबाज शरीफ साहब जो ओसामा बिन लादेन को उन्होंने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि आप पंजाब पे हमला न करें तो हम आपको फैसिलिटेट करते हैं। तो यहाँ पर जो हुकूमत थी, जो यहाँ पर वाशिंगटन में जो लोग हैं, वो अगरचे समझते हैं कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए पाकिस्तान में, सिविल इंतजामिया मजबूत होनी चाहिए, लेकिन जो क्रेडेंशियल्स थे शरीफ के, उनके बारे में वो शकूक का शिकार थे। और इसीलिए आपको याद होगा जब जॉन मकेन आए थे, उनका हमने एक इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि राहिल शरीफ साहब सिस्टम में रहें। अब यहाँ पर ये बात है कि या तो राहिल शरीफ साहब सिस्टम में रहें या उनका कोई नॉमिनी सिस्टम में रहे। और यहाँ पर एक मैं और बात आपको बता दूं, चौधरी निसार साहब का जो दौरा है बरतानिया का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माजी में ये हुआ है कि जब भी अमेरिकन ने कोई पॉलिसी एग्जीक्यूट करनी है, उनका लिवरेज अपने हालात की वजह से अगर कुछ कम होता है तो वो इसमें बरतानिया को भेजते हैं। तो मार्क लायल का जो पाकिस्तान का विजिट था, उसमें कुछ प्रपोजल्स थी जिसमें पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में जो सियासी सूरत हाल है उसका खाका खींचा गया। अब वो नवाज शरीफ साहब ने अपने साथियों से सलाह मशवरे के बाद चौधरी निसार को वापस भेजा है बरतानिया में। वो आए हैं और पाकिस्तान में कौन सा आर्मी चीफ होगा, आर्मी की क्या शक्ल होगी, पाकिस्तान में आगे सियासी मंजरनामा क्या होगा, चौधरी निसार का जो दौरा है इस हवाले से निहायत अहम है। जो वो इस वक्त बरतानिया में निगोशिएट करेंगे, जिन लोगों से मिलेंगे, उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की हुकूमत बिल्कुल बेबस नजर आती है, सफारतकारी बिल्कुल नहीं है, बेबस इसलिए नजर आती है कि आपने बात की समी साहब, आपने बात की कि चौधरी निसार अली खान साहब का दौरा बड़ा अहम है बरतानिया का। दूसरी आपने जॉन मकेन की बात की कि वो चाहते हैं कि जनरल राहिल शरीफ फील्ड में रहें, सिस्टम में रहें। भट्टी साहब, वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ अफवाहें और मुख्तलिफ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। कभी ये आवाज़ आती है कि शायद एक्सटेंशन दी जा रही है जनरल राहिल शरीफ साहब को, और फिर यकदम दूसरी आवाज़ आती है कि नहीं, जनरल साहब ज़रूर जाएंगे और मुकर्रर वक्त पर रिटायर होंगे। और बताने वाले कहते हैं कि कल CPEC जब गवादर पोर्ट का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह हुआ, पायलट प्रोजेक्ट का, तो उस वक्त की सारी फुटेज अगर हम देखें तो उसमें काफ़ी टेंस माहौल था और कोई गपशप आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान सच नहीं हुई। तो जब हम कल की फुटेज को देखते हैं तो उसमें तो लगता है कि एक्सटेंशन एक सिर्फ हवा देने के लिए, एक सिचुएशन को डाइवर्ट करने के लिए एक ख़बर फैलाई जाती है, और जबकि दूसरी जानिब कुछ अफवाहें मुख्तलिफ इलाकों से आती हैं, मुख्तलिफ एरियाज़ से, कि नहीं जनाब एक्सटेंशन दी जाएगी। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर साहब, एक्सटेंशन मिले ना मिले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा एक दोस्त है, वो एक दफ़ा ट्रेनिंग पे गया तो वो उसकी था कि 5 चक्कर रोजाना लगाने हैं। वो 5 चक्कर भी नहीं लगाता था बेचारा, 1 चक्कर भी लगाता था। तो किसी ने, उसके टीचर ने कहा मैं 20 चक्कर करने लगा हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। उसने कहा मैंने तो 5 नहीं, 20 कर दे, बड़ा अच्छा फैसला। उसने कहा हैरत है, तुम तो 5 नहीं लगाते। उसने कहा मैंने 20 भी कौन से लगाने हैं। तो राहिल शरीफ को एक्सटेंशन मिले ना मिले कोई फायदा ही नहीं है, छोड़ दे, दिल्ली दूरस्थ हो गया हुआ है। और जो साहब समी साहब ने बातें की, मीडिया लीक कोई इशू है ही नहीं। ये तो हमने प्याली में तूफान खड़ा हुआ चंद सहाफ़ियों ने, ना हमारी हुकूमत समझती है वो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, ना हमारा हम तरीन अदारा कोई रोल प्ले कर रहा है। हम बिला वजह निशाने पे आते जा रहे हैं हर लोगों के। आर्मी चीफ का आना ना जाना प्राइम मिनिस्टर का स्वाबदीदी इख्तियार है, वो जिसको मर्जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद फरमाया था कि 2016 दहशत गर्दी का और मौशी दहशत गर्दी का आखिरी साल होगा।
इत्तेफाक से दोनों चीज़ें, एक दमाशी दहशतगर्दी का सिलसिला शुरू ही नहीं हुआ, ज़रबे अज़ब पे हमारे फौजी भाइयों ने यकीनन कुर्बानियाँ दी, लेकिन KPK से दहशतगर्दी निकल के बलूचिस्तान में चले गई। मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए मियाँ नवाज शरीफ अब इतने मजबूत हो चुके हैं इंटरनेशनल छतरियों के नीचे आकर, उनके लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाला इशू मैटर नहीं करता। आज मेरी दिल्ली में एक साहब से बात हुई, उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान इस्लामाबाद से पाकिस्तान से रॉ का नेटवर्क ख़त्म करेगा, कुलभूषण जाधव को गिरफ़्तार करेगा और उसके बाद इंडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ के ऑफिसर्स और अहलकारों को मुल्क बदर करेगा, तो फिर उसके बाद LOC पे इस नौइयत के वाक़यात में मज़ीद इजाफ़ा होगा। ये एक तरह का उनका कहना था कि रद्द अमल है। तो ये रद्द अमल है, तो क्या फिर हमारी तरफ से कुछ पॉलिसी नहीं इख्तियार करनी चाहिए समी साहब? जब हम इस तरह के इकदाम उठा रहे हैं, नेटवर्क को भी पकड़ रहे हैं, तो हमें यह तो इल्म होना चाहिए कि वापसी जवाब क्या आएगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है साबिर। बड़ा सिग्निफिकेंट है कि CPEC के इनागुरेशन से एक दिन पहले वहां पर एक दरगाह में धमाका हुआ और जिस दिन CPEC का इनागुरेट किया है उसी दिन पाकिस्तान की चौकी पर एक बम फेंका गया, जानबूझकर बम फेंका गया, टारगेट किया गया और पाकिस्तानी फौज के 7 जवान शहीद किए गए। अमेरिका और भारत इस मामले में एक हैं। वो चाइना का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, जो CPEC है, उसको वो रोकना चाहते हैं। और मैंने इससे पहले भी जो बात की, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि पाकिस्तान की जो सिविल एलीट है इस वक्त, जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, वो भारत के साथ दोस्ती करने के लिए बहुत बेचैन है और अमेरिका को खुश करना चाहते हैं। मैंने वो जो स्टोरी का आपको बैकग्राउंड दिया था सिरिल अलमेडा का, वो यही था, यही बैकग्राउंड था कि नवाज शरीफ साहब अपने क्रेडेंशियल दुरुस्त करना चाहते हैं। इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान की फौज पर, पाकिस्तान के अवाम पर हमला कर रहा है इस वक्त, और उसके लिए भारत जो है वो अपनी फौज को इस्तेमाल कर रहा है। और उसको रोकने के लिए, पाकिस्तानी कौम का मुकदमा लड़ने के लिए जो काम पाकिस्तान की सिविल हुकूमत का करना होना चाहिए था, वो सिविल हुकूमत जानबूझकर वो काम नहीं कर रही। ये सारे के सारे जो करैक्टर हैं ये अपनी जगह पर इन प्लेस हैं और इस वक्त जो विक्टिम है, इस वक्त जिसको निशाना बनाया जा रहा है, वो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम है, वो मजलूम पाकिस्तान है, जो अपने लीडरों की तरफ देख रहा है। अवाम देख रहे हैं कि ये शायद सफारतकारी करेंगे, लेकिन वो जानबूझकर खामोश है। मैं आपसे सवाल करता हूं, मुझे बताएं कि ये जो 7 हमारी शहादतें हुई हैं, जिस कदर सख्त पाकिस्तान की फौज पर हमला किया है, पाकिस्तान पर ये हमला किया है भारत ने, क्या वज़ीर आज़म हाउस से वज़ीर आज़म ने कौम से कोई नशरिया किया, कोई मैसेज दिया, वीडियो पैगाम दिया, कोई मरियम साहबा ने कोई ट्वीट किया किसी पे? कहीं से आपको ये बात नजर आई कि पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात पर कुछ दुनिया को मुकदमा लड़ाना चाहते हैं? क्या पाकिस्तान की सफीर सिक्योरिटी काउंसिल में फौरी तौर पर पहुंची कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, अगर आप पाकिस्तान की चौकियों पर हमला करेंगे तो आगे से हम भी जवाब देंगे? नहीं, और ये ऐसा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि ये सारे प्लेयर, उन्होंने इस वक्त पाकिस्तान को अपना निशाना बनाया हुआ है। साबिर, बड़ी बदकिस्मती की बात है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं खुश नहीं हूँ ये बातें करता हुआ, लेकिन ये हकीकत है यहाँ पर, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ। उसमें भट्टी साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा मायूसी, आपने कहा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिले ना मिले, जो भी आए कुछ नहीं होगा, आप निशाने पे हैं। लेकिन मेरे पास एक इत्तला है कि अस्करी क़यादत की तब्दीली के हवाले से एक पाकिस्तान का बहुत ही तगड़ा दोस्त मुल्क और एक बिरादर इस्लामी मुल्क, उन्होंने एक अच्छा फार्मूला पेश किया है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब को। अगर वो उस पर मान जाते हैं तो मेरा ख्याल है, बकौल स्ट्रेटेजिक जो इश्यूज़ को समझते हैं, कि सिचुएशन अच्छी हो सकती है पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब का ज़्यादा झुकाव अमेरिका की तरफ है। तो क्या आप समझते हैं कि इस सिचुएशन में एक अच्छे तगड़े दोस्त मुल्क को, काबिल एतमाद दोस्त मुल्क को और बिरादर इस्लामी मुल्क को छोड़ के अमेरिका की राय को मानना ज़्यादा अच्छा होगा? नहीं, मैं समझता हूँ जो मुल्क अपने फैसले अपने सरबराह का कर ही नहीं सकता, उसके लिए कोई फैसला भी बेहतर नहीं है। जो इतने नहल हैं 70 साल के बाद, अपने मुल्क के फैसला, अपने आर्मी चीफ का फैसला खुद करने का अहल नहीं है। वो अमेरिका की तरफ देखें या इस्लामी ममालिक की तरफ देखें तो उस मुल्क को मुल्क कहलाने का हक ही नहीं है। वैसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया हुआ, मंजन बेचा हुआ मेरी नज़र में ना कोई इशू है। चंद हुक्मरान मुसल्लत है, हाली हम पॉलिटिकल लोगों को हदफ इसलिए बना लेते हैं कि वो हमें कुछ कह नहीं सकते, या हम बड़े तगड़े अपने आप को समझते हैं, अदारों की तरफ देखते नहीं हैं। उनकी कारकर्दगी देखें तो उस पर भी मुझे तो कोई खुशाइन चीज़ नज़र नहीं आती। तो लिहाजा एक प्राइम मिनिस्टर की डिस्क्रिशन है, वो जिसको मर्जी बनाए, इस पर इनको क्या एतराज़ है? जब जो
फौज एक आर्मी चीफ की सरबराही में एक कोर कमांडर्स मीटिंग के बाद एक प्रेस रिलीज जारी फरमाते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच फरमाते हैं, हजारों लोग शहीद हुए हैं हमारे फौज के जवान। वाना वजीरिस्तान में नौकरी करना आसान नहीं है, जिनके बच्चे शहादत दे रहे हैं उनको बोलो, लेकिन उनके शहीदों को ये ताना दिया जाए कि आप दहशत गर्दों को सपोर्ट करते हो और उसके बाद वो अदारा भी खामोश रहे, तो मैं समझता हूँ खाली सियासतदानों को हिट करना शायद नामुनासिब बात है। अगर कोई अदारा अपनी हिफाजत के लिए भी अपने लगे हुए इल्जामात पर झूठे बेबुनियाद और अपने शहीदों के खून से भी वफा नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है हमें पॉलिटिकल लोगों पर भी ज्यादा तनकीद नहीं करनी चाहिए। भट्टी साहब और समी साहब, इस वक्त ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, समी से गुफ्तगू शुरू करेंगे। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक पे। वेलकम बैक नाज़रीन। समी साहब, वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी कि अगर दोस्त मुल्क का और एक तगड़े दोस्त मुल्क की बात मान ली जाए तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सिचुएशन और जो रीजनल सिचुएशन है इस वक्त सिक्योरिटी की ओवरऑल, उसमें बेहतरी भी आ सकती है और पाकिस्तान में इस्तेहकाम का भी ज़्यादा इम्कान है। तो क्या आप समझते हैं कि अस्करी क़यादत की तब्दीली में इन मुल्कों की बात सुननी चाहिए या फिर हमें कोसों दूर बैठे अमेरिका की बात सुननी चाहिए? देखिए साबिर, कोसों दूर बैठे अमेरिका की बात को क्या सुनेंगे, दोस्त ममालिक तो हमेशा अच्छी बात ही करते हैं। आप देखिए पाकिस्तान की रियलिटी को इस वक्त, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की सरहदों पर दुश्मन पाकिस्तान पर वार कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं। इन हालात में आप अस्करी क़यादत को तब्दील कैसे कर सकते हैं? वो क़यादत जिसने 3 साल में पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा, जिसने दहशत गर्दों को शिकस्त दी, कराची में अमन को बहाल किया, अब जो अचीवमेंट्स थी कराची में उनको भी अंडरमाइन करने के लिए कराची के अंदर भी फायरिंग का सिलसिला ये कहां से शुरू हो रहा है? ये इंडिया सब कुछ करवा रहा है और उसके इस मौके पर आप कैसे अस्करी क़यादत की तब्दीली की बात कर सकते हैं? आप मिसालें ले लें दुनिया में जहां पर जंगें हो रही थी, दहशतगर्दी के खिलाफ जंगें थी, 9/11 के बाद अमेरिका को आपने देखें, उन्होंने जो रिपब्लिकन सेक्रेटरी डिफेंस था ओबामा ने उसको कंटिन्यू करवाया। दुनिया भर में जो क़यादत की तब्दीली है, अस्करी क़यादत की हो या सिविल क़यादत की हो, जब आप हालत जंग में होते हैं तो उस वक्त इस तरह से तब्दीली नहीं की जाती। ये जो बात को पाकिस्तान के अंदर कर रहा है कि तब्दील हो जानी चाहिए अस्करी क़यादत, और यहाँ पर आइन और कानून की बात और टेन्योर की टेक्निकल चीजों की जो बात कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर कमेंट मीडिया पे भी करना चाहता हूँ, यही सिरिल अलमेडा की स्टोरी पर क्या कर रही है ये हुकूमत? इस हुकूमत से कुछ भी आप तवक्को कर सकते हैं, यानी ये हुकूमत सहाफियों और फौज के दरमियान झगड़ा बनाने के लिए इनके हमायती सहाफी, जिसमें बड़े बड़े मोहतर नाम है, मुजीबुर रहमान शामी साहब हैं, जिसमें हामिद मीर साहब हैं, आके वो कह रहे हैं कि जी रिपोर्टर अपना सोर्स नहीं बताएगा। भाई रिपोर्टर से तो हम कोई सोर्स पूछ नहीं रहा, ये रिपोर्टर ने कोई स्टोरी तो लीक ही नहीं की, ये तो एक गलत इंफॉर्मेशन फीड की गई है। प्लांटेड न्यूज, वजीर आजम हाउस खुद कह रहा है प्लांटेड न्यूज है ये कुछ। तो बेसिकली अगर पाकिस्तान की फौज को अगर आप बदनाम करते हैं, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि उसके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए, तो अगर उन कैरेक्टर्स को आप पकड़ते हैं जिन्होंने एक गलत बयानिया बनाया, ये खबर नहीं है, ये मामला कोई आजादी सहाफत का नहीं है, लेकिन साबिर बड़े अफसोस के साथ पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया के नाम इस वक्त और हुकूमत जिनके साथ, जिनको सपोर्ट करती है, जिनको सब कुछ देती है, वो आ गए हैं और बना रहे हैं ये मामला कि जी ये सहाफत और फौज का मामला है, सहाफी सोर्स नहीं बताएगा, ये सहाफत का मामला नहीं है। और ये जो इतने बड़े बड़े नाम है, बजाय इसके आके ये पाकिस्तान की इसमें समी साहब बात की है पर लड़ रही है उसको सपोर्ट करें, ये इशू बना रहे हैं, ये खबरों को मुनाज़े बना रहे हैं। जो मेरे पास इत्तलात हैं, ये प्लांटेड न्यूज़ जो थी ये सोची समझी प्लानिंग के तहत दी गई और उसमें सिरिल अलमेडा का नाम भी ख़ास तौर पे उनका इंतखाब इसलिए किया गया कि वो ख़ास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अगर उन पे किसी किस्म का प्रेशर आया, तो अगर इंटरनली प्रेशर आता है या मुकदमा चलता है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको बचाने के लिए आ जाएगी। यह मुझे एक गैर मुल्की सिफारतकार ने ये बात बताई इस्लामाबाद में कि जनाब सिरिल अलमेडा का इंतखाब इसलिए किया गया है, अगर यहाँ पे कोई पाकिस्तानी मुस्लिम जर्नलिस्ट होता तो उस पर गिरफ्त आसानी से की जा सकती थी, लेकिन सिरिल अलमेडा का इंतखाब इसलिए किया गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उसको बचाने के लिए आ जाएगी अगर किसी भी किस्म का प्रेशर। तो ये इतनी सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये न्यूज़ प्लांट की गई थी, इसमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। भट्टी साहब, आप काफ़ी मायूस नज़र आ रहे थे, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं
वो ये है कि ज़ियाउद्दीन भट्ट को तलाश करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ज़ियाउद्दीन भट्ट नहीं मिला। और इसलिए आप तसल्ली भी रखें, यकीन भी रखें कि ज़ियाउद्दीन भट्ट अब दोबारा नहीं आएगा। देखिए साबर साहब, गुजारिश ये है, मैं समझता हूँ फैसले अवाम की बेहतरी के लिए करने चाहिए। अगर जिस मुल्क की फौज ने लातदाद शहादतें, कुर्बानियों की तवील दास्तान हो, अगर आज आपका बलोचिस्तान अलग नहीं हुआ इंडिया की मुदाहलत और दहशत गर्दी के बावजूद, उसकी रीज़न फौज है। लेकिन अगर आपके अदारे, आपकी हुकूमत फौज को टारगेट करे, उन शहीदों के खून को, उनके शहीदों के गुरसा को ताने दें, तो मैं समझता हूँ कि हालात कोई ज़्यादा बेहतर नहीं है। मेरी तो ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात बेहतर करे, लेकिन इसमें हम सबको अपना अपना रोल अदा करना होगा। ये तमाम वसाइल चंद ख़ानदानों तक महदूद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार की बजाय अमेरिका की तरफ देखना या इंडिया से दोस्ती की ख्वाहिश रखना, क्या ये पाकिस्तान के साथ मुहिब्बे वतनी है? मुझे तो इस पे क्वेश्चन मार्क है। वो कोई भी करे, कोई जर्नलिस्ट भी करे, मुझे मेरी खबर से बहुत ज़्यादा अपने मुल्क का वक़ार, इसकी अज़मत, इसकी सलामती, इसकी खुशहाली अजीज़ है। मेरा ख्याल है जराइम पेशा लोगों को, जिन्होंने ये बहुत बड़ा सानिया किया है जो गालिबन 6 अक्टूबर का था, इन लोगों को अभी तक सजा मिल जानी चाहिए थी। इनको सजा ना देना भी एक क्राइम है, क्राइम है, क्राइम है। भट्टी साहब, अभी समी साहब ने भी बात की कि वज़ीर आज़म हाउस से कोई चीज़ नहीं आई, LOC पे इतना कुछ हो गया। लेकिन दूसरी जानिब जो नुक्ता नज़र है वो ये है कि वज़ीर आज़म हाउस को तो पूरे को उनके ख़ानदान को आपने पनामा में उलझा दिया है और डॉन लीक्स और इस सिक्योरिटी इश्यूज़ पे उलझा दिया है। उनके पे तरह तरह के इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो वो तो सारा दिन आज पनामा में जवाबात कैसे दाखिल करवाने हैं, वकील चेंज किया जा रहा है, वकील चेंज हो चुका है, बल्कि अकरम शेख साहब आ गए हैं। और इस सूरत हाल में उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो सही है, उनको ज़रा सुख का सांस लेने दें, कभी धरना आ जाता है। साबर साहब मेरी गुजारिश सुन ले। नंबर 1 तो पनामा लीग को हमने नहीं उलझाया, उन्होंने खुद अपने आप को उलझाया। उनके बच्चों के मुतजाद बयानात हैं एक दूसरे से। खरबों रुपया पाकिस्तान की सरजमीन से, जहां मुल्क का हर शहरी 1,10,000 का मकरूज है, एक खानदान खरबों का मालिक मल गया है। और दूसरा सिक्योरिटी लीक उन्होंने खुद अपने अदारों को हिट किया, मैंने या आपने नहीं हिट किया। पनामा लीग पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की खबर नहीं है। याद रख लें, पाकिस्तान की फौज का एक ही मकसद होता है, उसका जो दुश्मन भारत है, जो उसके मुल्क की सलामती के लिए खतरा है, उसके सामने शीशा पलाई दीवार बनी रहे। लेकिन उस शीशा पलाई हुई दीवार पर अगर उसकी हुकूमत ही उसको जरब लगाने की खुदा ना खास्ता कोशिश करेगी, तो वो किस तरह आपके दुश्मन की आंखों में आंखें डालेगी। आप कह रहे हैं कि आप भारत को, आपकी दोस्ती अजीज है। क्या भारत की दोस्ती अजीज है? आज हमारे उन्होंने जो 7 लोगों शहीद कर दिए हैं, उन घरों में जाए ना, उनके बच्चों से पूछे कि क्या 10 करोड़ रुपया दे के भी उनको उनका बाप मिल जाएगा? इस तरह शहादतों की एक तवील दास्तान है। जहां जहां जनाजे बिछते हैं वहां वहां मोदी को इनवाइट कर लेते हैं। वो हमें बारूद भेजता है, बम भेजता है, गोलियां भेजता है, हमारे बच्चों को शहीद करा रहा है, हमारी औरतों को बेवा करा रहा है, हमारे बच्चों को बेऔलाद कर माँ बाप की छाया उनसे छीन रहा है। और आप उनको आम भेज रहे हैं, आप उनको साड़ियाँ भेज रहे हैं, आप उधर बिजनेस करना चाहते हैं, आप पाकिस्तान की स्टील मिल तबाह करके उधर अपनी स्टील मिल को फरोग देना चाहते हैं। फिर आप कहते हैं ये कौम मायूस भी ना हो। मुझे तो अगर इन हालातों, इन लोगों के हाथ में पाकिस्तान का फ्यूचर रहा, मुझे तो खौफ आने लग पड़ा है कि इस कौम का फ्यूचर होगा क्या। अल्लाह रहम कर दे इस कौम पर। समी साहब, ये बताएं कि आज सुप्रीम कोर्ट में चेंज हो गया है, अकरम शेख साहब आ गए हैं, और ऐसे मौके पे वकील चेंज करने का वाज़ेह मकसद होता है कि डिलेइंग टैक्टिक्स, टाइम लिया जाए। और दूसरा जो PTI ने आज अपने जवाबात सबमिट किए हैं, सबूत और शवाहिद, उसमें असद खरल साहब की एक किताब साथ लगाई है। इस पे वज़ीर आज़म हाउस बहुत खुश है, और आज मरीम नवाज़ ने बहुत अच्छे ट्वीट किए हैं इस सारी सिचुएशन पे, जो सबूत के तौर पे असद खरल साहब की किताब को पेश किया गया है। ये सारे सूरत हाल आप देख रहे हैं कि पनामा लीक्स, कल अकरम शेख साहब जब कोर्ट में जाएंगे तो कम से कम वो 2 हफ्ते का टाइम मांगेंगे। 2 हफ्ते का मतलब है 29 नवंबर। तो सुप्रीम कोर्ट उनको कितना टाइम देती है ये तो कल पता चलेगा, लेकिन वो 2 हफ्ते का टाइम मांगेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि नवाज शरीफ 11 जो है वो तो आहिस्ता आहिस्ता अपने हदफ की तरफ बढ़ रही है।
देखें, ये जितना मर्जी अपने हदफ की तरफ बढ़ लें, लेकिन करप्शन के चार्जेस इनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अकरम शेख साहब के जो साहबजादे हैं, शर्जील साहब, वो वज़ीर आज़म साहब के एडवाइजर भी हैं। जो परवेज मुशर्रफ साहब का मुकदमा था, उसमें ये काउंसिल थे अकरम शेख साहब, और उसमें करोड़ों रुपए की फी अदा की गई है। अभी भी ये भी सारे का सारा वही मामला है। कल अकरम शेख साहब आके कहेंगे कि मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं तैयारी नहीं कर सका, मुझे, जैसे आपने कहा कि मुझे और टाइम चाहिए। याद रखें साबिर के, क्यों आपको ये मैं बता दूं कि क्यों अमेरिका नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट करता है। इसलिए कि उन्हें ये करप्ट हुक्मरान सूट करते हैं, जिनको वो अपनी मर्जी से ब्लैकमेल कर सके। अपनी हुकूमत को बचाने के लिए जब वो इस तरह की प्रैक्टिसेस में मुलव्वस होते हैं तो फिर वाशिंगटन की तरफ देखते हैं, लंदन की तरफ देखते हैं, फिर पाकिस्तान के अवाम की तरफ अपने आप को बचाने के लिए नहीं देखते। और इसलिए ये इस तरह के जो लोग हैं जिनके ऊपर इतने चार्जेस हैं, ना वो अमेरिका में हुक्मरान रह सकते हैं ना बरतानिया में, लेकिन वो पाकिस्तान में हुक्मरान रहते हैं बरतानिया और अमेरिका की सपोर्ट के मुताबिक। ये एक बड़ा दोगला म्यार है वेस्ट की पॉलिसीज में, और उसकी वजह यह है कि ये सारा सिस्टम उन्होंने बनाया अपने मकासद के लिए जो इनको सूट करता है। ये मांगेंगे, ये डिले मांगेंगे, सब कुछ मांगेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं साबिर, मुझे बड़ा यकीन है, मैंने जो 2 दिन मैं सुप्रीम कोर्ट में गया था, जो जजेस का मूड था, जिस तरह से पाकिस्तान की अदलिया ने इस केस को लिया है और बिल्कुल इस केस को जल्दी वो इसका फैसला करना चाहते हैं। जो मर्जी ये करें, मैं बड़ा पुरुमीद हूं कि सुप्रीम कोर्ट एक मीनिंगफुल नतीजे की तरफ जाएगी। ये हो सकता है कुछ 2, 4, 5 दिन मजीद ताखीर करवा ले, लेकिन मैं एक और ये भी आपसे बात कर दूं, ये 29 नवंबर को अपना यौम निजात समझते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि ज़ियाउद्दीन भट्ट नहीं मिला। पाकिस्तान के जर्नैल, पाकिस्तान की अस्करी क़यादत, पाकिस्तान की फौज, वो यकसू हैं। वो ना करप्शन को बर्दाश्त करेंगे, ना भारत के साथ जो जिस तरीके से पाकिस्तान को बेचने की कोशिश की जा रही है, कश्मीर के ऊपर जो जुल्म सितम है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है, ना वो उसको टॉलरेट करेंगे। एक फर्द नहीं मिलेगा पाकिस्तान की फौज से, इनको एक सिपाही नहीं मिलेगा जो आके इनकी करप्शन को सहारा दे सके, जिसे ये कहें कि हम तुम्हें ज़ियाउद्दीन भट्ट बनाते हैं और चलो हमारे साथ चलो। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो मर्जी कर लें, ये चंद दिनों की बात है। आप देखेंगे कि जिसने पाकिस्तान की कौम को लूटा है, जिसने पाकिस्तान की कौम को खून को चूसा है, वो बड़ी जल्दी अपने अंजाम को पहुंचेगा। साबिर, बहुत समी साहब, इस वक्त आर्जी तौर पे शुक्रिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर अगले मौजू पे बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। समी साहब, बात हो रही थी जाने से पहले सिक्योरिटी लीक्स पे कि अब अनऑफिशियल जो वज़ीर आज़म हाउस के स्पोक्स पर्सन हैं या उनके लाइक माइंडेड हैं, उनमें सीनियर जूनियर सब शामिल हैं, पुराने दरीना, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि आर्मी को, इस्टेब्लिशमेंट को और मीडिया को आमने सामने लाया जाए और इसको मीडिया की आज़ादी का एक इशू बना दिया जाए। दुनिया के किसी भी खत्ते में ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आप वहाँ की फ़ौज को, वहाँ के इदारों को जलील करें, रुस्वा करें, गालियाँ दें और वो नैरेटिव लेके आएँ जो दुश्मन ममालिक का होता है। फ़ौज को सबसे पहले मशरक़ी पाकिस्तान में बिल्कुल यही मॉडल, पहले अवाम में फ़ौज को गंदा किया गया, उनकी नज़रों से गिराया गया, उसको साजिशी कहा गया और पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात आयद किए गए, और उसके बाद फिर मशरक़ी पाकिस्तान का साहने आता है। वही मॉडल हम यहाँ देख रहे हैं। जो दिल्ली कहता है, जो वाशिंगटन कहता है, जो काबुल कहता है, वही नैरेटिव वज़ीर आज़म हाउस से निकलता है और उसके लिए हमारे मीडिया हाउसेज़ भी इस्तेमाल होते हैं और हमारे दोस्त भी, जो बिरादरी सहाफ़ती बिरादरी, वो आती है, फिर उनको बचाने के लिए भी वो आ जाते हैं। और बजाय इसके कि कहा जाए कि मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन किया जाए, सज़ा दिया जाए, कोई लिमिट्स होनी चाहिए, कहा जाता है कि वो फ़लाँ ख़बर जो थी उस पर सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी। तो क्या वाकई सिक्योरिटी ब्रीच इस तरह हो जाती है या फिर ये बात को तोड़ा मोड़ा जा रहा है? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका और भारत पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है, पाकिस्तान की फौज के ऊपर अटैक कर रहा है, और उसकी वजह सी पैक है, चाइना के साथ हमारी तल्लक है और दोस्ती है, और जो राहिल शरीफ साहब ने कहा है कि करप्शन जो है उसके खात्मे का साल होगा और उसका दहशतगर्दी से नेक्सस है। इससे 2 परेशानियां हैं बैरूनी ताकतों को। एक तो ये कि अगर चाइना पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा आ गया तो चाइना को वो नहीं रोक सकते, पाकिस्तान को नहीं रोक सकते। और दूसरी बात यह है कि अगर करप्शन का वाकई पाकिस्तान में खात्मा हो जाए और मेरिट पे पॉलिटिशियंस भी आगे आ जाएं, तो फिर वो अपने जिस अंदाज में अपने मफादात के लिए हमारे सियासतदानों को इस्तेमाल करते हैं, वो कैसे करेंगे? इस सारी चीज को रोकने के लिए
पाकिस्तान में जैसे आपने कहा लाइक माइंडेड मीडिया जो है, जो हुकूमत के साथ है जो मीडिया, वो आज एक परसेप्शन बना रहा है जिसमें जो सिरिल अलमेडा की स्टोरी है इसको सहाफी बमुकाबला पाकिस्तान फौज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुजीबुर रहमान शामी साहब की बात का आपको मैं सुना देता हूँ। शाह साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि जी एक प्रोग्राम में ये कहा गया कि शटअप कॉल दी गई है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो भी तो सिक्योरिटी ब्रीच है मीटिंग्स का, उसके बारे में बात की जाए। ये सारी मिसालें देकर ये सारी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ एक है कि पाकिस्तानी फौज को सहाफियों के साथ लड़ाया जाए, पाकिस्तानी फौज के ऊपर कीचड़ उछाला जाए, पाकिस्तान के अस्करी इदारों को डिफेंसिव किया जाए। और ये भट्टी साहब, मुजीबुर रहमान शामी साहब मेरे इंतहाई बुजुर्ग हैं, मोहतरम, बड़े दरीना ताल्लुकात हैं उनसे। जब 2014 का धरना हुआ था उस वक्त भी जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ शामी साहब के घर गए थे तो उस वक्त सलमान गनी साहब ने यह खबर दी थी कि वहाँ पे उस वक्त के DGISI जनरल ज़हीर के बारे में डिस्कशन हुई और शामी साहब ने मशवरा दिया कि आप फौरी तौर पे DGISI को चेंज कर दें। तो अब शामी साहब दोबारा आए हैं मैदान में और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हो गई। अच्छा, अब साबर एक दो मिनट मुझे दे दें यार, बड़ी हो गई ये जो समी इब्राहिम साहब अमेरिका से बैठ के कह रहे हैं ना कि जी ये कुछ मीडिया ग्रुप ये लड़ाई बना रहे हैं, ये फौज और सहाफ़ी की है। मैं भी एक जर्नलिस्ट हूँ, एक पाकिस्तानी हूँ। मेरा सबसे पहले मुतालबा है जिन्होंने न्यूज़ लीक किया उनको करार वाक़या सजाएं दें, वो प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है या मेरे जैसा कोई जर्नलिस्ट है, ABC कुछ भी है। बीइंग ए जर्नलिस्ट भी मेरा मुतालबा ये है, बीइंग ए पाकिस्तान भी मेरा मुतालबा ये है। मैं पिछले 3 दिनों से 25-25 जर्नलिस्ट को घर बुला के मीटिंग कर रहा हूँ कि ये कैसे ट्रैप कर रहे हैं। नंबर एक तो इसके दूसरा आपने शामी साहब का कहा, शामी साहब से सिर्फ इतना सवाल करें कि उन्होंने अपने मुलाजमीन को कितनी अरसे तनख्वाहें दी हैं या नहीं दी और टोटल उनके इस वक्त असासे कितने हैं। अब जितने सहाफ़ी भी हैं मेरे समेत, सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, ये पनामा लीग में 5 पीपल्स पार्टी दे दे नाम के जिन सहाफ़ियों ने करप्शन से माल बनाया है, 5 PTI दे दे और पंजाब हुकूमत दे दे। अरबों रुपए बना गए हैं, ये खरबों रुपए बना गए हैं। क्या आज़ादी सहाफत ये है कि मैं सरकारी खजाने पे सांप बनकर बैठ जाऊं हुक्मरानों की मेहरबानी से और सरकारी खजाने को लूटता रहूं? मैं जो सा भी सरकारी इदारा देखते हैं, अगर ये हुक्मरान इतने ही अच्छे हैं तो अपने प्राइवेट बिजनेस में इन सबको ले जाए, शामी साहब को, अताउल्लाह कासमी साहब को और या जिन को इन्होंने सरकारी नवाजा है। आप इस मुल्क की गिद्धों की तरह खा रहे हैं इस मुल्क को। खुदारा हम ये नहीं कह रहे कौन कसूरवार है कसूर नहीं, ये आर्मी और सहाफ़ियों की लड़ाई हो नहीं सकती। सबसे पहले मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा। प्रोग्राम का वक्त भट्टी साहब हो गया खत्म। समी साहब, नाज़रीन, गवर्नर सिंह के बारे में एक खबर देनी थी कि गवर्नर सिंह जब तैनात किए गए तो उस वक्त हुकूमत को भी नहीं पता था कि सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब इतने अलील हैं। ये उन पे उस वक्त बात आशिकार हुई जब निहाल हाशमी साहब उनके घर गए और उस वक्त फ़ैसला हो चुका था। लेकिन अब हुकूमत दोबारा सोच रही है कि सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब किसी भी तरीके से रिज़ाइन कर दें और एक सेहतमंद और तवाना गवर्नर सिंध दोबारा तैनात किया जाए। मज़ीद अपडेट्स आपको ख़बरें देते रहेंगे। कल तक के लिए दिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।